अच्छा। मैंने, कौन आएगा, बल्कि मैंने क्यों ऑनलाइन की है। आ जाए, बल्कि मैं पीछे आती हूँ। कौन आएगा? आप सालिक। मैंने नॉन लिया सालिक। कॉल बैक। मुझे चैट, वो दो कोड पे पीछे बैठे वो भी साथ साथ देखो। कोड उसको कह रही ना, आप इधर आकर प्रेजेंट करो। आप अपने एंड से करना एक्सप्लेन, वैसे कि एक क्यों बनाई है, अलग अलग करते। आप मुझे व्हाट्सएप करो। कनेक्ट करो। मैं कनेक्ट ना करूँ तो शोर मचाने लग पड़ते हो। कल से इंशाल्लाह मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे हम। अगर कनेक्टर की जरूरत नहीं है तो बेशक कनेक्टर ना यूज करो। निकाल दो कनेक्टर। देखो पोर्ट कौन सी है। ये जो ऑनलाइन आयशा रमीन है बेटा, आपने दी प्रेजेंटेशन रेडी की है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। मैम मैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं इसके अलावा भी एक कोर्स कर रही हूँ तो मुझे उस पर पूरा वीक लगा है, उस पर सारी उसकी कोडिंग वगैरह करनी थी। तो मैं आज शाम को आपका जो सब्जेक्ट है उसकी करके वो मैं आपको सबमिट करवा दूंगी। मैंने उस दूसरे की भी की है कंप्लीट, तो वो मुझे काफ़ी टाइम उस पर लगा है। चलो आप कल क्लास के स्टार्ट में प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, आप भी और यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, वो भी दोनों कल कल स्टार्ट, क्लास के स्टार्ट में फर्स्ट 10 मिनट्स में प्रेजेंट कर देंगे, देन हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है मैम। ओके। आपने उस पर वर्किंग किया, अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर। अच्छा। कोई क्लीन डाटा की ज्यादा फाइल। अच्छा ठीक। हमें पता।
आपका सेलेक्टेड टाइप में इशू आ रहा है। यस, जब फर्स्ट टाइम किया था तब डन हो गया था, पर कॉल बैक का इशू आ गया। फिर दोबारा करना, रीस्टार्ट करके किया तो फिर वॉइस की अच्छा, सिर्फ इस वाली फाइल की मुझे वो दो कोड। हमने प्रेजेंटेशन की है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो वालदेन तो ठीक होते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो मजबूर होते हम्म। हैं। जैसे कि ये वीडियो है, क्या मुद्दा है क्या? इकदार के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि न्यूज़ में कितने लोग यानी कि ये मजबूर है। तो अगर बता, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हर घर में तकरीबन एक से दो अफराद पैदा होते हैं। देखा जाए तो ये ये आज से नहीं है, जब से ये मैंने अपनी बातें में यही देख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा मेन जो इशू है ना वो पानी के हो सकते हैं, क्योंकि साथ में टैंक नहीं है कोई झगड़े का जो इस्तेमाल शुदा पानी केमिकल शुदा पानी होता है वो यहाँ से निकलता है। जो रेरे जमीन पानी है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। खराब पानी डॉक्टरी रिपोर्ट को अगर देख लें तो डॉक्टरों का यही कहना है कि जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी ठीक नहीं है। लेकिन मैं बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो डिसेबल पर्सन क्यों होते हैं, लाइक कोई जो रीजन होगी उनके मेडिसिन में, उनके फूड में, या उनके ब्लड में, या मेडिकल साइड से, या फिर उनकी डेली रूटीन से, जहाँ पे कपल बिल्कुल स्टेबल होता है, पेरेंट्स और फीमेल, मेल और मेल बिल्कुल स्टेबल होता है, लेकिन उनकी जो आगे जनरेशन आती है वो स्टार्ट में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन 10-12 की एज जैसे टच करते हैं उनके ऐसा ऐसा बॉडी के मसल्स जो है वो वीक होते जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है। एक पेरेंट है वो अगर 40 या 50 साल की एज में जाता है उसके बाद वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, ऐसा ही। तो उनके लिए मुश्किल होती है। और ये फैक्टर है कि जैसे कि इनकी रीजन है पानी के साथ है, कुछ लोगों की ब्लड में होगी या उनके रहन सहन में, उनके खाने में, मे भी मैम पोलियो हवा में लोग कहते हैं कि शायद पोलियो की देते इस वजह से, लेकिन अगर उस एरिया में पोलियो सब एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक फैमिली को पोलियो ना दिया जाए बाकी सबको पोलियो के डोज वगैरह दिए जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, पोलियो के डोज तो सबको जाते हैं, तो पोलियो तो रीजन नहीं है कि पोलियो की वजह से, ठीक है 5 to 10% होता है कि पोलियो के लैग की वजह से उन्हें ये इशू हो जाता है, वो पेशेंट बन जाता है। पता चला है क्या अभी इन्होंने जो रीजन दिखाई है वो कहते हैं ये कसूर का एक गाँव है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना गजमुद्दा वाली साइड का, वहाँ का सारा पानी जितना भी वेस्टेज है वो सारा उस साइड पे जाता है, जिसकी वजह से गाँव में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मजदूर पैदा हुए। मैम ऐसा होता है कि एक फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं वो पांचों ही डिसेबल होते हैं, उनके लिए संभालना कैरियर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस कोई तो ऐसी रीजन है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाटा एनालिसिस, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एनालाइज करेंगे डाटा को कि ऐसी कौन सी रीजन, और नंबर 2 मशीन लर्निंग में जब ये प्रोजेक्ट जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह का एआई मॉडल तैयार करेंगे जो कि हमें प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ इसकी रूटीन है। इसमें हम लोग 2 ग्रुप्स देंगे, एक पे सही फैमिलीज पढ़ा, एक पे डिसेबल फैमिलीज पढ़ा, दोनों को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर हमें अपने एआई मॉडल को ट्रेन उस पे हमें ये भी इस पे एंटर करना पड़ेगा कि किस टाइप के टेस्ट होंगे। ठीक है, उनकी मतलब सिर्फ ये ब्लड टेस्ट से पता चलता है, जेनेटिकली टेस्ट से पता चलता है, क्योंकि मोस्टली इस तरह कहते हैं कि हमारे भी यहाँ पे 80% कल्चर कजन मैरिज का है। ठीक है, तो कजन मैरिज का आजकल की जनरेशन में अगर 80% कजन मैरिज, तो जिसमें से 70% डिसेबिलिटी के चांसेस हो रहे हैं।
हम नहीं कजन मैरिज नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम में हिस्ट्री में अगर देखा जाए बैक में, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी नहीं है सहाबी नहीं, ये या मैंने एक एग्जांपल दी है। हाँ। सहाबी, ऐसा लोगों कोई को भी नहीं है ये है साबित। कि कजन मैरिज की वजह से ऐसा होता है, लेकिन वो रीजन नहीं है। मैं सहाबी, ताबे या ताबे ताबीन में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डिसेबल हो, हालांकि कजन मैरिज उनमें ज्यादा हम्म। थी, इस्लाम में उनमें कजन मैरिज ज्यादा थी। अभी आगे क्यों कर ये कोई तो रीजन होगी, या तो उनकी फूड रूटीन, डेली रूटीन, या फिर ब्लड जीन्स में कुछ तो ऐसा होगा ना। अभी वो हमें पता चलेगा कि हमने टेस्ट कौन से करना है, वो डाटा एनालाइज करने पे अच्छा, हमें। इसमें ना आप लोग एक डाटा, हिरोशिमा नागासाकी के जो बच्चे हैं उनका अगर डाटा सेट मिलता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये हुआ था कि वहां की एयर एटमॉस्फेयर में इस तरह के केमिकल पार्टिकल्स आ गए थे कि वहां पे जितने भी बच्चे थे पैदा हो रहे थे, वो फील ऐसा होता था कि मैल नरिश्ड है। ठीक है। अब वो अभी भी है, हाँ, वो वो भी अभी है। भी है, तो लेकिन उनका डाटा सेट वास्तविक भी आप। जो रीजन है ना हमारे पास, के हवा में जो एयर है वो भी हम्म। साफ नहीं है, जिस वजह से वो उनकी कंप्लीट आने वाली जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी कोई रीजन है नहीं हमारे, ठीक है, मतलब आप उस रीजन पे वर्किंग करना चाहते हो, रीजन निकालना चाहते हो। ताकि आने वाली, मैं वो एक कंप्लीट जनरेशन, एक फैमिली, एक खानदान तबाह हो जाता है इस वजह से। ऐसा ही। माँ बाप है वो 50 60 70 पे जाके उन्होंने डेथ होनी है, उन्होंने हम्म। एक्सपायर होना है, उसके बाद बच्चे की जमीन पे हम्म। उनको कोई भी नहीं करता है बात। हाँ, इन ठीक बच्चों है। के बाद में शादी होती हम्म। वो कंप्लीट ही बिल्कुल खत्म हो डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक गया। है। मैं वो लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू में देख रहा था, वो मिला नहीं है मुझे इसमें, उसमें ये कहता है कि 4 बच्चे हैं, हम्म। वो मिला बेटा हुआ है, वो भी 15 साल की एज में जाके ऐसा फिजिकली डिसेबल हो गया। ठीक दूसरा है। ये है कि शायद ये सहारा बन जाएगा, वो भी सेम डिसेबल, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में वो लोग अब बाप जो है वो बिल्कुल खुद ही चलने से मालूम है, वो बच्चों को क्या संभाले। सही है। है। ऐसे बच्चे ना डिसेबल होते रहे हम्म। 18 ईयर्स के 3 ईयर्स के करीब की रहते। हम्म। हालांकि वो यूएस भी जाके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई है, पर वहां के डॉक्टर्स को नहीं समझ आया कि मसला क्या है। कजन मैरिज तो नहीं नहीं, कजन मैरिज एक एग्जांपल दी है। एग्जाम्पल है। लेकिन मेरी फैमिली में कजन मैरिज की वजह से इश्यूज थे कि जो दादा और नाना, मतलब दोनों भाई थे और वहां से दोनों बहनें थी। मतलब ट्विन बहन भाई थे और यहाँ से ट्विन थे, तो उन्होंने आपस में ही शादी की। मतलब दादा नाना आपस में भाई भाई, फिर आगे उन्हीं के बच्चों की आपस में शादी कर। ठीक है। देन फिर जो बच्चे, वो क्रोमोसोम्स का इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया कि फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये तो जेनेटिकली इशू है। लाइक वो तो मेडिकल हिस्ट्री में भी पता, मतलब उसके पहली रिपोर्ट से ही पता चल गया इनको जेनेटिकली इशू है। तो मेरे माइंड में भी फॉरेन एग्जांपल आई। लेकिन ये तो सुन्नत है, आपकी बिल्कुल बात है कि कजन मैरिज करना वैसे ही सुन्नत है। तो वो सम टाइम बहुत ज्यादा की वजह से हो सकता है, और उस वजह से इशू है। अदरवाइज तो डिफरेंट इशू है, पानी का इशू आ जा सकता है, आबोहवा का इशू आ सकता है। हाँ, और ये जो फैक्ट्री एरियाज के पास है इसका मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि लाहौर में ही एक जगह है, ताज कंपनी चौक। वहां पे जो पेंट की फैक्ट्री है, उस पेंट की फैक्ट्री की बैक साइड पे एक मुझे नेम नहीं पता, मेगा पेंट फैक्ट्री है आई थिंक उनका नेम है। उनके पीछे से जो नाला निकलता था, वो नाला जिन जिन पौधों को वो करता था, सैराब करता था, पानी देता था, उसकी जो पैदावार थी उससे उसके वाले बच्चे में मेडिकल इश्यूज आ रहे थे। तो वहां के पानी में इश्यूज था, तो वो फिर पेंट फैक्ट्री को उन लोगों ने कुछ केमिकल्स है जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ये जो है ना, हम्म। फाउंडेशन में बेसिकली ये इसी तरह ज्यादा फैमिली रिलेटेड है, लेकिन ये जिस एरिया में है, ये जिस विलेज में है, वहाँ पे सिर्फ एक ही घर में है, एक वालदा है, उसकी वालदा की एज हो गई 75 to 80, वो दादी है बच्चों। ठीक है। बच्चों के जो पेरेंट्स है उनसे एक्सपायर हो चुके हैं, बच्चों की दादी है, वो 3 बच्चों को संभालते हैं, वो अभी आगे आपको शूट है। ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इसी साइड पे क्यों है, अगर पानी का इशू होता है, हवा का इशू होता है, तो वो बाकियों को भी होना चाहिए ना। हम्म। ठीक है। वो बाकी पोलियो का इशू भी नहीं है, क्योंकि तो अब इनका। मान लेते हैं पोलियो में उन्होंने करप्शन किया, पोलियो में उन्होंने घटिया क्वालिटी यूज किया, लेकिन पोलियो से बाकी भी इफेक्ट होनी चाहिए था। हम्म। इम्यूनिटी वीक होती है, इस पे ज्यादा असर करती है।
अच्छा, एक कुछ मेडिकल 80 टीके बच्चों को आजकल लग रहे हैं, लोग ये लगवाते हैं। कुछ चीजें होती हैं मेडिकली कुछ होता है, क्योंकि मैं खुद इसकी सर्वाइवल हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ होता है कि पेरेंट्स को, जिस तरह दादी जो होती है, जो फीमेल्स होती हैं, ये कैरियर होती हैं। लाइक ये बीमारी इनको खुद को कम लगती है, अगली नस्ल को बीमारी ज्यादा लगती है। तो इनको समझ नहीं लग रही होती कि ऐसा तो कोई था ही नहीं। तो वो उस माँ से जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, उन सबको बीमारी होती है। अगर देखा जाए तो जो माँ कैरियर होती है, जिसने अपने बाप माँ या किसी दादा नानी से वो बीमारी लेकर अपने जिस्म के अंदर स्टोर की होती है। ठीक है। तो ये भी इशू हो सकता है कि अगर तीनों ही बच्चे बीमार हैं, कैरियर हो, मतलब अगर फादर को एपिलेप्सी है तो बेटी को शायद ना हो, लेकिन बेटी के आगे मतलब पोते पोतियों को मसला हो। तो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, उनकी बीमारियां उनको खुद कम होती हैं। अगली जो नस्लें होती हैं ना, तीनों तीनों चारों चारों, उनको ये भी एक रीजन हो सकती है। बाकी तो फिर इस पे स्टडी करने पे समझ आएगी। मैम, अभी जो है ना मतलब कि डाटा एनालिसिस का आपने डैशबोर्ड पे कहा, तो हम्म। ये है कि आप लोग ना डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद इनकी एक डेली रूटीन, सेकंड इनका मेडिकल, हम्म। दो दो ग्रुप्स होंगे। ग्रुप ए में हमारे पास जो बिल्कुल फिजिकली फिट होंगी फैमिली, उनके होंगी दोनों रूटीन उनकी, हम्म। यानी ग्रुप ए का आगे पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन में उनकी डेली रूटीन प्लस उनकी मेडिकल जो भी है। ठीक एंड है। सेकंड ग्रुप बी में हमारे पास जितनी डिसेबल फैमिलीज है उनके हमारे पास दो होंगे, पार्ट वन में डेली रूटीन, पार्ट टू में उनकी जो भी है मेडिकल, वो ठीक होंगे। है। उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद मशीन लर्निंग में ये प्रोजेक्ट जाएगा। हम्म। प्रोजेक्ट जाने के बाद इसको हम लोग देख एनालाइज करके एआई मॉडल्स ट्रेन करेंगे, फिर वो हमें बताएंगे क्या अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने इसी तरह का ना कैंसर पेशेंट पे पूरा वर्क किया होगा, तो मैं आप लोगों को वो जरूर शेयर करूंगी अगर वो मेरे पास हुआ। क्योंकि वो किसी यूएसबी में है, और यूएसबी किधर पड़ी है वो नहीं मुझे पता। तो उससे आप लोग को हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से आप लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करने हैं। क्योंकि मेडिकल के थोड़े से मॉडल्स अलग तरह से उसको लेकर चलना पड़ता है, तो वो होपफुली करें। आगे आप लोगों ने इस पे कहाँ तक वर्किंग की अभी मैम, आपने कहा था डाटा आपने कलेक्ट करना है किसी हॉस्पिटल वगैरह से है? ना। मैंने आप मेरा एक डॉक्टर है मेरे हम्म। दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैं कि मुझे इस तरह डाटा चाहिए, वो आगे से चेक करता, मुझे समझ ही नहीं आ गया आप क्या डाटा तक कैसे किसमें, मुझे अच्छा, यही नहीं पता। मेरी खुद दो सिस्टर्स डॉक्टर हैं, तो मैं उनके साथ इशू शेयर करती हूँ। तो मे बी, हाँ, वो नहीं, मेडिकल के बच्चों को नहीं वो समझ आती। मुझसे पूछे कि डाटा सेट डाटा सेट होता क्या है, हाँ, वो जो हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने शौकत खानम के साथ वर्किंग की हुई है। डाटा एंट्री होती है ना हर हाँ जी, डाटा डाटा एंट्री तो एक्सेल शीट में एक्सेल शीट है पीछे बैक एंड पे। वो मेडिकल स्टूडेंट्स का ये मसला है कि उनको मैथमेटिक्स का जहाँ पे नाम लो, उनको वैसे जिस तरह बिल्ली को पानी लगाओ ना, तो वो वाला डाटा मामला सेट होता है। एक सिंपली है ना कि वो आप हमें समझ में आ रहा है, वो हमारे लिए सिंपल है। मैं अपनी छोटी दो बहनों को मतलब वो अपना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कंप्लीट कर चुकी हैं। तो सिंपल उन लोगों को डिवीजन के क्वेश्चंस करते हुए मौत पड़ती है। तो मुझे आइडिया है इन चीजों का, मेरे घर में ये सारा सीन है। मैं उनसे, हाँ, उनको आइडिया बहुत अच्छे से कि डाटा सेट क्यों, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट घर में भी आता था पहले, तो उनके सामने पढ़ाती थी, तो उनको डाटा सेट है। मैं उनसे बात जरूर करूंगी। क्योंकि मेरे लिंक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट शौकत खानम में है, क्योंकि मैंने उधर वर्किंग किया और मैंने पीछे से डाटा एनालाइज ही किया होगा वहाँ शौकत खानम में। तो वहां पे एक दो के साथ है, लेकिन मैं बहुत पुरानी टीम के साथ थी, जिस टीम के साथ थी उधर तो ऐसा कोई डाटा नहीं होता, इनसे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कैंसर पेशेंट पे। तो मैंने उन पे वर्किंग भी अपना एक मिनी प्रोजेक्ट उस पे किया हुआ था। जिसका कैंसर पेशेंट का शुगर काम हम्म। है, हम्म। कभी तो कोई स्पेशलाइज। अच्छा, होता ये है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, पाकिस्तान का कल्चर इतना पथेटिक है, इतना पथेटिक है कि आपको डाटा सेट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से इजीली मिलेगा। और हमें चाहिए लोकल डाटा सेट। ठीक है। तो ये डाटा सेट बेसिकली ये गरीब लोग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो या तो आपका किसी गवर्नमेंट, जिस तरह म्यू हो गया, गंगा राम हो गया, इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं, उनके किसी डॉक्टर के साथ लिंक हो ना, तो वो आपको डाटा सेट निकाल दे तो समझ में आता है। गरीब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें ये लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट में डाटा मेंटेन करने का कोई नामो निशान नहीं। वो पर्ची सिस्टम आज भी चल रहा है। प्राइवेट आप हमीद लतीफ में जाओ ना, एक मतलब मदर की सिंपल डिलीवरी ही है, तो वो उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। लाइक आप
लेबर रूम में जाओ, वो पूरी हिस्ट्री एक स्क्रीन पे शो हो रही थी कि इसको इस मंथ में ये बीपी था, मतलब मेरी पूरी इस तरह हिस्ट्री शो हो रही थी। तो वो डिलीवरी से पहले पूरा बताते हैं कि ये हिस्ट्री थी ये, लेकिन वो फिर आपको चार्ज भी तो वैसे करते हैं 3-3 4-4 लाख रुपया सर्विसेज वो के एक चार्ज। सर्विसेज के चार्ज। लेकिन वो सर्विसेज यही है ना, आप जब बाहर निकलते हो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलती थी कि आपको फर्स्ट मंथ में क्या बीपी था, क्या वेट था, क्या इमोशंस थे। वो ये तक मुझसे डिस्कस करते थे कि आपको क्या क्या फील क्या कर रहे हैं, आपको क्या खाने। उनके पास पूरा डाटा सेट है कि आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है तो आपको क्या खाने का शौक है, लाइक आपको किस चीज की क्रेविंग हो रही है। फिर जो प्रिडिक्शंस इस पे मेरे एक जाने वाले ने प्रिडिक्शन की थी कि किस चीज की क्रेविंग हो रही है, कितना वेट है, तो उस पे प्रोटेक्शन कर रहे थे कि बेटा होगा कि बेटी, ये तो खैर अल्लाह की देन है, इस पे आपको नहीं। लेकिन वो साइंटिफिकली इस पे वर्किंग करना चाह रहा है, अच्छी बात है कि आप वर्किंग करें, लेकिन वो डाटा सेट इनको हमीद लतीफ से मिला था। लेकिन मैं भी ऐसे भाभी से इसमें देख मना रहा भी था किया। हाँ। मैम अब जैसे ये सिविल लाइन हॉस्पिटल है उधर पुलिस लाइन के पास ना, हम्म। पुलिस लाइन के पास भी जितने भी सरकारी मुलाजिम है वो उधर से जाकर अपना फ्री इलाज करवाते हैं। अभी ठीक। मेरा एक दोस्त है उसको ना टिक्की हुआ है ना, हाँ। तो अभी उन्होंने ये 22 अक्टूबर वाली जो रिपोर्ट है उन्होंने ये 22 को भी शो किया, ठीक है। 23 को उसका दोबारा टेस्ट किया, हम्म। और 24 को रिपोर्ट आनी थी ये भी सेम वही 22 हाँ, वाली अब है। ये उनके पास डाटा सेट है, ये उनकी काबिलियत है कि वो लोग अपना डाटा सेट सेव मैम आप करें। ये चीज देख रहे हैं कि हम्म। उन्होंने 22 को 22 वाला रिपोर्ट दिया और 23 को जो टेस्ट हुआ तभी वही 22 वाले का रिपोर्ट है। हम्म। इतने उनमें पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 पेशेंट लेटे हुए हैं। वो हॉस्पिटल है जिसे हम लोग टैक्सेस देते हैं, अच्छे खासे टैक्सेस देते हैं। हम्म। आइडिया है मुझे इन लोगों का। ये इनकी नेग्लिजेंसी है कि वो लड़का परेशान होकर फिर आया फिर उसे किसी और जगह ले किसी गया। और जगह लेके गए। ऐसा हुआ था कि मेरे फादर को स्वेयर कोलेस्ट्रॉल और बीपी का इशू है, और तब हमारे फार्म हाउस के पास सबसे करीब न्यू हॉस्पिटल था, और रात के 2-2:30 बजे थे, और मैं सिर्फ पापा को उधर ही लेके जा सकती थी और कहीं लेके नहीं जा सकती थी। उन्होंने सारा डाटा सेट अपना एंटर किया कि ये है वो है, पेशेंट का नेम, एज और ये। और एट द एंड जब उन्होंने वो मुंह के अंदर एक गोली रखते हैं जी। जिससे आपकी बीपी बीपी। पे होता है, उसके बाद बीबी ठीक हो गया। जो फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट दे दे ताकि जो मेरा हमीद लतीफ में मेरे एक डॉक्टर हैं, वो मैंने कहा मैं मेरे फादर को मैंने उधर से चेक करवाना है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी, ओके 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 ओके, लाइक मैंने रात को 3 बजे ईसीजी करवाई फादर की, ठीक है। मैंने उनका बीपी चेक किया, सिर्फ एक बीपी और फीवर की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू लिखी गई थी, बाकी सब पे ओके ओके ओके, लाइक ईसीजी भी ओके है। मैंने कहा मुझे इसी की प्रिंट फॉर्म दे दें, वो हम आगे देख लेते हैं। तो जब मैंने वो हॉस्पिटल जाके देखा तो पापा की ईसीजी का बेड़ा गर्क हुआ था, पापा का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हुआ था। मैम बहुत लेवल पे सिर्फ एक हॉस्पिटल अच्छा। मुझे अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पता नहीं, मेरा म्यू के साथ पाला पड़ा था और मैं तो दिल में गालियां दे के निकली। इंडिया में जो है वो 5% के लिए गवर्नमेंट लेवल का काम करता है, बाकी जो भी प्राइवेट है उसके लिए प्राइवेट वो है। फिर उस पे है ना, आर्मी लेवल का है, तो वो फिर ये चीज तो उसके है। बाद में हॉस्पिटल वालों ने भी सर्विसेज अपनी अच्छी की हैं, अब काफी हद बहुत तक बेहतर की भी हैं। अच्छी की हैं। हिमाचल हॉस्पिटल वैसे जीरो का जीरो अभी भी जीरो है। मेरी जो एक फ्रेंड है वो उसने वहां से एमबीबीएस किया है, और वो कहती है कि मतलब सर पकड़, वो उसको मैं अक्सर मैथ में हेल्प करती थी, तो मेरी वो फ्रेंड कहती है मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, मतलब पेशेंट आकर खुद बता रहा होता है कि मुझे ये मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये गोली दे दो, प्लस मेरे सर में दर्द है, मुझे ये गोली दे मैं दो। 2 साल पहले बाबा का एक्सीडेंट हुआ है पास ही नवाज को, हम्म। शाम मुझे फोन किया, मैं गया हूँ हम्म। हॉस्पिटल पास तब मैं हम्म।